सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा बास्किंग पर। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट हमारी कल्पना की, जो कि है हमारी कषाय कल्पना। प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सबरसा को, देन कलका को। नेक्स्ट है कषाय कल्पना। जो योगास हैं उसको हम शॉर्ट्स में अपलोड करेंगे। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ एक्चुअली कषाया, what is the mode of preparation and what are the different उपकल्पना of कषाय कल्पना। सो जो कषाय कल्पना होती है that is largely practiced dosage form in today's busy lifestyle and it is generally practiced in the OPD and as well as IPD. So there are different definitions given by different acharya. Acharya Charka says like vahno tu kvatitam dravyam shrutam aho chikitsika, means filtered decoction obtained by boiling of dravya into water is the kvatha. Kvatha kvathitam kashaya. कवाथा इज़ द बॉइल्ड कषाया। नाम से भी पता चल रहा है कवाथा मीन्स हमने क्या करना है, वाटर को ड्रग के साथ उसके क्वथनांक तक बॉईल करना है। हिंदी में क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट। कषाया की निरुक्ति, अगर हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो आचार्य शारंगधरा ने पूरे को विद रेशो के साथ एक्सप्लेन किया है। पानीनियम षोडश गुणम शून्यम द्रव्य प्ले शिपित। सबसे पहले जो हमने पानी लेना है वो 16 टाइम लेना है। किसके? द्रव्य के। एक पला हमने द्रव्य लेना तो 60 टाइम वाटर लेना है और जो द्रव्य है वो हमारा शून्य होना चाहिए, मीन्स दैट इज़ अ यवाक्तु औषधि। वी हैव टू मेक अ कोर्स पार्टिकल ऑफ दैट द्रव्य। Then मृत पात्रे क्वाथित, वी हैव टू टेक द अर्थन वेसल फॉर दिस प्रोसेस। ग्राहम अष्टम अंश अवशोषितम, फिर हमने उसको हीट देना है। जब वो 1/8 रह जाएगा तो वो हमारा कषाय होगा। तत् जलम पायेत धीमान को उष्णम मृदु अग्नि साधितम। तो इस प्रोसेस के अंदर जो हमने अग्नि देना है वो मृदु अग्नि देना है। तो एक पला यवाक्तु औषधि को अगर हम अर्थन वेसल में 16 टाइम वाटर ऐड करके बॉईल करते हैं, कहाँ पर? मृदु अग्नि में, तो हमारे पास जब वो 1/8 वाटर इनिशियल उसका लेफ्ट रह जाएगा तो उसको फिल्टर कर देना है और उसको यूज़ करना है। दैट इज़ द क्वाथा कल्पना। और इसके सिनोनिम नेक्स्ट लाइन में दिया गया है, श्रुतः क्वाथम कषायश्च निरूह स निगध्यते। सो सिनोनिम है श्रुतः कषाय, निरूह एंड क्वाथा। तो 1 पार्ट ऑफ औषधा द्रव्य लेना है, 16 पार्ट ऑफ जला में बॉईल करके रिड्यूस कर देना 1/8। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हो जाएगा कि क्वाथा इज़ प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग 1 पला ऑफ पाउडर्ड ड्रग विद 16 पार्ट ऑफ वाटर इन एन अर्थन वेसल एंड दैट इज़ रिड्यूस टू 1/8 पार्ट। अब उसके बाद क्या है कि हम कैसा ड्रग यूज़ कर रहे हैं क्वाथा को बनाने के लिए, उसके हिसाब से वाटर का अमाउंट क्या होगा। तो अगर आप मृदु औषधा लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप गुड़ूची को ले रहे हैं, तो 1 पार्ट आपने ड्रग का लेना है, 4 टाइम्स आपने वाटर ऐड कर देना, क्योंकि ऑलरेडी गुड़ूची में भी पानी होगा एंड दैट इज़ रिड्यूस टू 1/4। देन अगर आप मध्यमा ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि आप आरगवदा ले रहे हैं, कठिना औषधा द्रव्य 10 मूला ले रहे हैं, तो उसको आपने क्या करना है, 8 टाइम्स वाटर ऐड कर देना है और रिड्यूस कर देना है 1/4। अगर आप अत्यंत कठिन द्रव्य ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल पद्मका ले रहे हैं, तो आपने 16 टाइम वाटर ऐड करना, क्योंकि इसमें क्या होगा, इतना ज़्यादा ड्राई ड्रग में जो एक्टिव फाइटोकॉन्स्टेंट है उसको निकलने में टाइम लगेगा। सो उसके लिए हमें ज़्यादा अमाउंट में पानी डालना है एंड रिड्यूस टू 1/4। सो दिस मे बी कैन आस्क इन द MCQ। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं उसमें हो जाएगा क्वाथा प्रिपरेशन डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक तरफ दिया हमने क्वांटिटी ऑफ ड्रग, फिर उसका कितना हमें अमाउंट पानी चाहिएगा और कितना उसको रिड्यूस करना है। अगर आप एक ड्रग को कर्षा से पला की क्वांटिटी में लेते हैं 12 ग्राम टू 48 ग्राम, तो अमाउंट जो पानी लेना है वो 16 टाइम पानी लेना है और 1/4 तक रिड्यूस कर देना है। अगर आप 1 प्लस से 1 कुड़वा अमाउंट लेते हैं ड्रग का, तो 8 टाइम्स वाटर लेना है, 1/4 तक रिड्यूस कर देना है। अगर आप 1 कुड़वा से 1 प्रस्था लेते हैं तो आपने 4 टाइम वाटर लेना है एंड रिड्यूस टू 1/4। तो ये कुछ जनरल रूल थे।
तो अभी हमने देखा कि मृत्यु में क्या था 1:4 रिड्यूस टू 1/4, मध्यमा में 1:8 रिड्यूस टू 1/4 एंड कठिना में 1:16 रिड्यूस टू 1/4। अकॉर्डिंग टू हरिता एंड कश्यपा संहिता जो कषाया है उसकी भी 7 और 6 टाइप डिस्क्राइब की गई हैं। पाचना, शोधना, दीपना, शमना, तर्पणा, क्लेदना, शोषणा। पाचना में हमने क्या लेना है कि जो अमाउंट लेफ्ट रहेगा वो होगा हाफ अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट, और इसको यूज़ किया जाता है दोष पाचना के लिए। शोधना में 1/12 अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट रहेगा, तो इसको मल शुद्धि में किया जाता है। दीपना में 1/10 ऑफ अमाउंट वाटर लेफ्ट रहेगा, अग्नि दीपना में यूज़ करेंगे। शमना के अंदर 1/8 अमाउंट रिड्यूस लेफ्ट रहेगा, तो इसको रोगा शमना में यूज़ करते हैं। तर्पणा में मात्रा आपको बॉइलिंग करना है और इसका फंक्शन हो जाएगा धातु तर्पणा। क्लेदना में 1/4 वाटर रिमेन रहेगा, तो इसका फंक्शन है क्लेद कर्ता फॉर हृदय। एंड शोषणा में 1/16 वाटर रिमेन रहेगा, शोष का इसका फंक्शन हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ जनरल रूल्स है जो हमने डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं कि जब हम कषाया बनाएंगे तो क्या सावधानी हमें बरतनी है, क्या प्रिकॉशन हमने लेना है। सो कोर्स पाउडर और यवोक्त चूर्णा कवाथा चूर्णा हैज़ टू बी टेकन टू प्रिपेयर कवाथा। तो सबसे पहले हमने जिस ड्रग को कषाया बनाना है उसको कोर्स पार्टिकल में ब्रेक कर लेना है। केमिकली इनएक्टिव वेसल्स शुड बी टेकन सो दैट देर इज़ नो एनी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन विल बी गोइंग ऑन। दैट्स वाई आचार्य मेंशन यू शुड टेक मृद पात्रा। Mild to moderate heat throughout the process has to be maintained and vessel is kept open throughout the process। क्योंकि अगर हमने उसको क्लोज कर दिया तो क्या होगा, वो पानी जो होगा वो इजीली रिड्यूस भी नहीं होगा। और इसका रेशनल क्या दिया जाता है कि अगर वेसल का माउथ आप क्लोज कर देंगे, ओपन नहीं होगा, तो बॉइलिंग से क्या होगा कि जो बॉइलिंग वेपर हो रहे हैं वो वापस से किस में आ जाएंगे, कषाया में आ जाएंगे एंड इट टर्न इस नेचर गुरु। तो उसको फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। कवाथा की मात्रा दी जाती है 2 पला 96 ml। कषाया हैज़ टू बी टेकन इन द्विपला मात्रा एंड इट हैज़ टू बी यूज्ड इंस्टेंटली आफ्टर प्रिपरेशन। सो सेल्फ लाइफ क्या हो जाएगी, आपको इसको इंस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा। मध्यमा मात्रा हो सकता है 1 पला। प्रक्षेपा द्रव्य की अगर हम बात करें तो शीता और मधु की बात की गई है, डिफरेंट अकॉर्डिंग टू वातजा, पित्तजा, कफजा। अगर आप शीता को लेते हैं शुगर कैंडी को, तो वातजा में 1/4 लेना है, पित्तजा में 1/8 और कफजा में 1/16। अगर आप मधु की बात करते तो उसी प्रपोर्शन को रिवर्स कर देना है। अगर आप जीरका, गुग्गुलू, शारा, लवणा, शीलाजतु, हिंग और त्रिकटु को ऐसा प्रक्षेपा द्रव्य डालते हैं तो इसका जो अमाउंट है वो 1 शना होना चाहिए, मीन्स 3 ग्राम। अगर आप शीरा, घृता, तेला, गुड़ा एनी द्रव्य को लेते हैं तो आपने 1 कर्षा अमाउंट लेना है 12 ग्राम। जनरल यूज़ क्या है कषाया का कि कभी कभी ये आपका मेन मेडिकामेंट होता है। नेत्र विकार में ऑप्थेल्मिक डिजीज़ लाइक त्रिफला कषाया, उसको वॉश करने के लिए अच्छे से। इट इज़ यूज्ड इन टर्शरी प्रिपरेशन ऑल्सो फॉर लेहा, तेला, घृता एंड आसवा रेस्टा एज अ बेस इसको लिया जा सकता है। भावना द्रव्य में हम कषाया को ले सकते हैं ग्राइंडिंग लिक्विड के लिए। देन इट इज़ यूज्ड एज अ अनुपाना ऑल्सो, यूज्ड इन निरूह बस्ती एंड यूज्ड इन वर्ण प्रक्षालना बाउंड वॉशिंग। देन उसके बाद हमारे कुछ एग्जाम्पल है, रासनादि कषाया, रसना सप्तक कषाया, पुनर्नवाष्टक कषाय। तो यहाँ पे जस्ट हम ओवरव्यू देखेंगे। इन सब योगास को हम इजीली हमारे शॉर्ट्स के थ्रू ट्रिक से अच्छे से सीखेंगे। सो रासनादि कवाथा का इंग्रेडिएंट है रासना, अमृता, बला, यष्टि, गोक्षुरा, एरंडा मूला। और इसका जो डोज है वो 2 पला हो जाएगी। अनुपाना है इसका 1 कर्षा ऑफ एरंडा तेला। थेरापेटिक यूज़ इसका है आंतर वृद्धि के लिए। रासनादि कषाया जो है हमारे पास, इसका रेफरेंस दिया जाता है शस्त्र योग कषाय प्रकरण में। तो रासना 1 पार्ट सबको लेना है, 16 टाइम वाटर ऐड करके रिड्यूस कर देना 1/8 को। और फिर उसको अनुपाना किसके साथ यूज़ करना है, एरंडा तेला के साथ यूज़ करना है। स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है आम वाता एवं वातजा जवरा के लिए। रासना सप्तक कषाया जो है इसका रेफरेंस दिया गया चक्रदत्त में आम वात चिकित्सा 8th चैप्टर में। 7 इसमें ड्रग लेते हैं, नाम से पता चल रासना एंड सप्तका। रासना, अमृता, आर्यकवदा, देवदारू, गोक्षुरा, एरंडत्वक,
एरंड मूल त्वक पुनर्नवा मूल। तो इन सब का एक एक पार्ट लेना है। 16 टाइम वाटर ऐड कर देना, रिड्यूस कर देना 1/8 को। इसको यूज़ किया जाता है जंग उरु तिर्यक पार्श्व शूला के लिए। इस प्रिपरेशन को यूज़ किया जाता है और श्लोका में ऐसे बताया जाता है, जंग कटी ग्रहे पार्श्व पृष्ठ उरा पीड़ा आम वाता में हम इसको यूज़ करते हैं। इसका भी डोज हो जाएगा 2 पला। पुनर्नवा अष्टका चूर्णा में हमारे पास क्या होते हैं, अष्टका मीन्स 8 इंग्रेडिएंट शुड बी देयर एंड दिस 8 इंग्रेडिएंट आर रक्ता पुनर्नवा 1 पार्ट, निम्बा 1 पार्ट, पटोला 1 पार्ट, शुंडी 1 पार्ट, तिक्ता इस कटोकी मूला 1 पार्ट, अमृता इस गुड़ूची 1 पार्ट, देवदारू 1 पार्ट, हरीतकी 1 पार्ट। 16 टाइम वाटर ऐड करके रिड्यूस कर देना 1/8 को। इसको यूज़ किया जाता है उदर रोग के लिए, सर्वांगा शोथा के लिए, कास स्वास और शूला के लिए। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग गोमूत्रा इज मिक्सड इनटू इट और डोज हो जाएगा 2 पला। उसके बाद कषाय की 6 उपकल्पनाएं होती हैं, जिसमें आता है पाणिनीय कल्पना, षडंगा पानीयम, देन उष्णोदकम, लाक्षा रसा, मांसा रसा, प्रमथ्या, क्षीरपाका कल्पना। सो 1 बाय 1 हम इनको देखते हैं अच्छे से कि ये क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पाणिनीय कल्पना की। तो पाणिनीय कल्पना में एक स्पेसिफिक रेशो होता है, इन सब का एक्चुअली अपना अपना रेशो है, तो हमें बेसिकली वो रेशो याद रखना है। पाणिनीय कल्पना में क्या होता है, यहाँ पे आप ये देखें 1 पार्ट आपने यवाक्तु द्रव्य लेना है, 64 टाइम वाटर लेना है, फिर उसको रिड्यूस्ड कर देना है हाफ द अमाउंट ऑफ वाटर। तो शून्यम द्रव्य पलम साध्यम चतुष्षष्टि पले जले, कि 1 पार्ट द्रव्य शून्य लेना है कोर्स पाउडर और उसको 64 टाइम वाटर ऐड कर देना है। अर्थ सिस्टम च तदेयम पानी भक्ता सिद्धि सिद्धू। तो जब वो हाफ अमाउंट रिड्यूस्ड हो जाए, हाफ अमाउंट वो लेफ्ट रह जाए, तो उसको ऐसा पाना यूज़ कर सकते हैं। एज वेल एज इसको यूषा रशा और यवागु प्रिपरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसका एक एग्जाम्पल आता है षडंगा पानीयम। षडंगा पानीयम में क्या होता है कि 6 इंग्रेडिएंट का हमने पानीय बनाना है। इसका नाम है औषधा सिद्धा पानीयम ऑल्सो। और इंग्रेडिएंट है मुस्ता, परपटा, उष्णा, चंदना, सुगंधा एंड शुंडी। तो इन 6 इंग्रेडिएंट को 1 करशा ले लेंगे। फिर हमने क्या करना है कि ऑल द 6 ड्रग को या वाक्तु फॉर्म ले लेना है स्टेनलेस स्टील में। फिर उसके अंदर 64 अमाउंट वाटर ऐड करके हाफ ऑफ द क्वांटिटी जब लेफ्ट रह जाएगी तो उसको फिल्टर करके यूज़ कर लेना है। और इसका जो इंडिकेशन है वो किसके लिए दिया जाता है, पिपासा जव्र शांत्यम। तो पिपासा के लिए और जवरा के लिए इसको दिया जाता है। अनुपाना है इसका शीता, इसको शीता के साथ लिया जाता है शुगर के साथ और डोज हो जाएगा 2 पला। यहाँ पे हम इसको जस्ट ओवरव्यू कर रहे हैं। हमारी शॉर्ट वीडियो में हम इसको अच्छे से विद फोटो इमेज अच्छे से देखेंगे। सेकेंड जो हमारा कल्पना आता है उष्णा उदका। उष्णा मीन्स हॉट, उदका मीन्स वाटर। तो जस्ट अ बॉइल्ड वाटर इज उष्णा उदका। इसमें क्या प्रपोर्शन होता है कि हमने वाटर को बॉईल करना होता है जब तक वो 1/8, 1/4, 1/2 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम ना रह जाए। अष्टम एव अंशम अंशेण चतुर्थना अर्धेन क्वा अथवा क्वाथनेव सिद्धमुष्णमुदकं वदेत् तत्पादहीनं वातघनम अर्धहीनंतु पित्तजित त्रिपादहीनम श्लेष्मघनम संग्रहाय अग्निप्रदम लघु। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये हमारा हो जाएगा उष्णा उदका, वाता के लिए है और शरद ऋतु में, ग्रीष्मा ऋतु में ले सकते हैं 1/4, पित्ता में 1/2, कफा और शरद हेमंता में 3/4, ऋतु विपरीता इस 1/8। उसके बाद बेनिफिट क्या होता है इसका, श्लेष्मा वाता मेधोगनम बस्ती शोधनम दीपनम कास श्वास जवरहनम पीतम उष्णोदकम निशि। तो उष्णोदकम नाइट में पीने से क्या होगा कि श्लेष्मा और वाता मेधोगनम आपका पैसिफाई होगा। देन साथ में ये क्या करता है, बस्ती शोधना दीपना और कास श्वास जवरहरम, इन सब में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जो हमारी उपकल्पना वो है लाक्षा रसा। लाक्षा रसा एक्चुअली क्या होता है
कि it is prepared with the lac, which is the resinous secretion of a number of lac species or the lac insect। तो इसमें एक रेशो क्या दिया जाता है कि लाक्षा जो है उसको आपने पोटली में रखना है, फिर उस पोटली को एक अर्थन पोट में लिख देना है जिसमें 6 टाइम ऑफ वाटर हमने लेना है। पोटली उस पानी के अंदर डीप हो जानी चाहिए, फिर आपने हीट को अप्लाई करना है। ऑब्टेन लिक्विड को 21 टाइम आपने स्टेन करना है, तो उसी लिक्विड को हम लाक्षा रस बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू रसतंत्र सारा और सिद्धा प्रयोगा संग्रह, लाक्षा इज मिक्सड विद 4 टाइम ऑफ वाटर along with 1/10 part of lodra, shajishara and few leaves of zippus। आफ्टर हीटिंग फॉर सम टाइम लाक्षा रसा इज प्रिपेयर्ड। तो इसका जो मेथड है प्रिपरेशन का वो है स्वेदना प्रोसीजर। इमेज में भी दिखाया गया है कि आपने लाख को क्या करना है, पोटली ले लेना है, 6 टाइम वाटर ऐड कर देना है, देन उसको रिड्यूस कर देना 1/4, फिर उस जो हमें मिलेगा उसको हमने 21 टाइम क्या करना है, फ़िल्टर करना है। तो उसका क्या होगा, बिल्कुल ब्रिक रेड कलर आ जाएगा, वही हमारा होगा लाक्षा रसा। इसका डोज होता है 2 तोला और 24 ml। अनुपाना इसका सीता दिया जाता है और इंडिकेशन जो है वो है प्रदरा, अस्रिगदरा, रक्तर्षा एंड रक्तपित्ता। तो ये था हमारा मामसा रसा, लेसिफेरा लैका। फोर्थ आता है हमारे पास मामसा रसा। मामसा मीन्स द मेड सूप। तो लिक्विड विच इज ऑब्टेन्ड व्हेन मामसा एंड वाटर आर कुक्ड बॉइल्ड बाय टेकिंग अ स्पेसिफिक रेशियो इज द मामसा रसा। रसे साध्यम जलम देहम मांसम सिद्ध्यति यावता पला अष्टकम जले प्रस्ते घने अध मध्यमे तो षष्ठ मांसस्य वटनम कुर्यात कुर्वम तनु के रसे। तो मीट और वाटर का क्या प्रोपोर्शन होगा उसके हिसाब से इसका 3 क्लासिफिकेशन है, घना, मध्यमा, तनु। अगर आप 8 पार्ट मामसा लेते हैं तो 64 टाइम वाटर लेना है घना के अंदर। 6 पला अगर आप मामसा लेते हैं तो 64 तोला पानी लेना है मध्यमा के अंदर। 4 पला अगर आप मामसा लेते हैं तो 64 तोला लेना है तनु के अंदर। तो तनु मतलब वो काफ़ी ही वेरी थिन होगा एक तरीके से। तो कृत मामसा रसा में सॉल्ट, अदरक और सीजनिंग डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर लाइक दैट टेस्ट के लिए। और अकृत मामसा रसा में प्लेन मीट सूप होता है। तो मीट क्या होता है, प्रीणनम होता है, सर्वभूतानां ह्यूर्दो मांस रसम परम। और सबसे अच्छा क्या होता है, ब्रह्मणा के लिए यूज़ किया जा सकता है। सुष्यता व्याधि मुक्तानाम कृष्णानाम क्षीणे रेतसाम। तो कृषा को ट्रीट करने में, मैसिएशन को, और शुक्रावर्धनम बलवर्ण अर्थीनाम चा एव रसम विद्यात अर्थम अमृतम। तो ये क्या है, मांसा रसा का बेनिफिट हमें बताया गया है। 5th हमारी कल्पना और इम्पोर्टेंट कल्पना आती है परमथ्या कल्पना। तो परमथ्या कल्पना क्या होता है, बेसिकली ये एक स्पेशल क्वाथा है जिसके पास दीपनम और पाचनम प्रॉपर्टी होती है एंड इट इज़ यूज्ड इन अतिसारा व्हेन दोषा आर इन द मध्यावस्था अकॉर्डिंग टू चरका। तो इसके भी क्या है कि एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन आचार्य शारंगधरा मेंशन किए हैं। परमथ्या प्रयोजते द्रव्य पलात कल की कृत श्रितात्। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमने यवाक्तु नहीं फॉर्म ड्रग का लेना बल्कि कल का फॉर्म लेना है। तो कल का द्रव्य के साथ जल का रेशो है 1:8 और फिर उसको बॉईल करके रिड्यूस्ड कर देना है 1/4। तो ये हमारे पास हो जाएगा परमथ्या। अकॉर्डिंग टू चक्करपानी इट इज सेम एज दीपना पाचना कषाया बट कंसिस्टेंसी इज थिकर देन द यूजुअल, क्योंकि वहाँ पे हम 1:16 को रिड्यूस करते 1/8 पे, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं 1:8 को रिड्यूस कर रहे हैं 1/4 पे। तो एक एग्जांपल दिया जाता है, अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन दिस टू, तो डिफरेंस इनमें क्या हो जाएगा परमथ्या में और क्वाथा के अंदर, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा परमथ्या, ये हो गया हमारा क्वाथा। तो जो परमथ्या होता है इसमें हमने ड्रग को लिया है कल की फॉर्म में, कल का फॉर्म में। यहाँ पे हम लिखते हैं उसको शून्ना और यवाक्तु फॉर्म में, फर्स्ट डिफरेंस। उसके बाद इसको हम क्या दे सकते हैं परमथ्या में, सिर्फ मध्य अवस्था में इसको यूज़ किया जाता है, मध्य अवस्था। बट जो क्वाथा होता है उसको तो ऑल दोषा कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं।
और इसको यूज़ किया जाता है ओनली इन दीपना, पाचना, और इसको यूज़ करते हैं शोधना, शमना में। और क्वाथा का रेशो क्या था, 1:16 रिड्यूस टू 1/8। इसका रेशो 1:8 रिड्यूस टू 1/4। तो दिस आर द सम की डिफरेंसेस बिटवीन द प्रमाथ्य कल्पना एंड द क्वाथा कल्पना। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो है मुष्टा और इंद्रियवा। तो मुष्टा और इंद्रियवा लेना है सेम अमाउंट में, 8 टाइम्स वाटर ऐड कर देना है, रिड्यूस कर देना है 1/4, डोज हो जाएगी 2 प्ला। अनुपाना होता है इसका हनी, इंडिकेशन इसको दिया जाता है रक्त अतिसारा के केस में। लास्ट हमारे पास आता है शीर पाका। शीरा मीन्स द मिल्क, पाका मीन्स द उसको पकाना। तो यहाँ पे ये एक तरीके की शीर पाका में क्या होता है कि डोसेज फॉर्म है जिसमें हमने शीरा, ड्रग और वाटर को एक स्पेसिफिक रेशो के अंदर लेना है, फिर उसको बॉईल कर देना है टिल शीरा रिमेन लेफ्ट। मतलब एक तरीके से हमने पानी को पूरा बॉईल कर देना है, वही शीर पाका होता है। क्षीरम अष्टगुणम द्रव्यात्, क्षीरम नीर चतुर्गुणम, कि शीरा, और इसमें एक क्या है कि अगर द्रव्या 1 पार्ट है तो शीरा 8 पार्ट लेना है, और शीरा का 4 टाइम्स हमने पानी लेना है। तो अगर 8 टाइम शीरा है तो पानी कितना होगा, 8 चौका 32 टाइम पानी लेना है। शीरा अवशेषम तत्पीतम सूलम उद्भवम जयेत। तो जब हमारा सिर्फ शीरा बच जाएगा, 8 पार्ट जो हम शीरा लिए सिर्फ वो बच जाएगा, पूरा वाटर इवेपरेट हो जाएगा और ड्रग के पूरे एक्टिव कांस्टेंट शीरा में आ जाएंगे, तब आपने उसको यूज़ करना है और इसको बॉईल करना है मंदाग्नि पर। तो ड्रग जो सिलेक्ट किया जाता है तीक्ष्णा और कषाय द्रव्या। उसके बाद जो आचार्य यादव जी क्रीम जी है, त्रिकाम जी है, उन्होंने एक डिफरेंट रेशो दिया है ड्रग का, शीरा और द्रव्या का। उन्होंने शीरा और द्रव्य वाटर का सेम ही लाइक रेशो लिया, 1:15:15। भागवत गोविंद दास ने लिया 1:8:8। वृद्ध भागवत ने लिया है द्रव्या प्लस जला इज क्वाथा, क्वाथा प्लस शीरा इज अ शीर पाका। सो प्रिकॉशन हमने क्या लेना है कि ड्रग को कोर्स पाउडर में लेना है, फायर माइल्ड रखना है, ड्यूरेशन तब तक उसको हीट करना है जब तक सिर्फ हमारे पास मिल्क का क्वांटिटी ना बच जाए। बेनिफिट इसका होता है ये पैलेटेबल होता है, शीरा है तो न्यूट्रिटिव होगा। ड्रग इफेक्ट इज प्रोलॉन्ग्ड ड्यू टू कोलाइडल फॉर्म ऑफ फैट प्रेजेंट इन द मिल्क। इवन तीक्ष्णा द्रव्य लाइक भल्लाद का, लहसुना कैन बी एडमिनिस्ट्रेशन इन द पित्ता प्रकृति पर्सन इन पित्ता व्याधि इन दिस मिल्क मीडिया। तो इस मिल्क मीडिया से हम क्या कर सकते हैं कि पित्ता व्याधि में पित्ता प्रकृति के इंसान को पित्ता डोमिनेंट ड्रग दिया जा सकता है। तो एग्जाम्पल है साध्य शुद्धम शुष्कस्य लहसुनस्य चतुष्फलम क्षीरो उदके अष्टगुणिते क्षीरम शेषम पायेत। तो इसमें हमने क्या करना है कि जो हमारे पास है एक लहसुना, उसका एक शीरा पाका दिया गया है और इसका प्रोसीजर एक्चुअली क्या होता है कि शीरा को हमने पहले शुद्ध कर लेना है लहसुना को, फिर उसको क्रश कर देना है मोर्टल पेस्टल से, देन उसको शीरो उदका में मिक्स करके कैप्ट कर देना है फायर पे। जब शीरा रिमेन रहेगा तो फिल्टर करके पी लेना है। अनुपाना है इसका मधु शर्करा, डोज इज 2 प्ला। थेराप्यूटिक एक्शन इज अम्ल पाच आमा पाचका शोथहरा शूलहरा। इंडिकेशन इज संधिवाता गुल्मा एंड आमावाता। उसके बाद एक और शीरपाका हमारा दिया हुआ है अर्जुन शीरपाका। इन सभी को मैं दोबारा से कह रही हूँ, इन सभी को हम अच्छे से शॉर्ट्स में देखेंगे, एक सिंगल ड्रग सिंगल शॉट के अंदर। फिलहाल हम जस्ट कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर रहे हैं। तो अर्जुना क्षीरपाका में अर्जुना तवक को लेना क्योंकि अर्जुना इज़ अ वेरी गुड फॉर हार्ट, एंड शीरा लेना है 8 पार्ट, वाटर लेना 32 पार्ट। तो अर्जुना तवक इज़ मेड इनटू यबाक्तु विद द होम ऑफ मोर्टल पेस्टल, देन इट इज़ टेकन इनटू वैसल एंड मिल्क अलोंग विद द वाटर इज एडेड। तो 8 पार्ट मिल्क का और 32 पार्ट वाटर का। व्हेन अमाउंट ऑफ milk is left, then it is taken out from the fire and filtered it and used as. Dose is 2 pla. Anupana is सीता मधु. Therapeutic action is संधान करा, फ्रैक्चर्स को ज्वाइन करने में हेल्प करेगा, and it's good for heart. Indication is हृदय रोग एंड भगना। तो यहाँ पे हमारा थर्ड कल्पना भी कंप्लीट हो गया है, कषाय कल्पना विद ऑल इट्स इम्पोर्टेंट उपकल्पना। धन्यवाद।